दूसरे नंबर पर सरकार फरमाते वद्दार, और घर में भी नहूसत होती है। घर कौन मनहूस है? तफसीरों में आया कि जिस घर में अजान की आवाज़ न पहुँचे वो घर मनहूस है। इसीलिए घर बनाया जाए तो रोशनदान या खिड़की लगाया जाए, जिससे कम से कम जब मस्जिद से पुकारने वाला इंसान पुकारे अल्लाहु अकबर, तो आवाज़ घरों में भी पहुँचे। ऐसी जगह घर नहीं बनाना चाहिए जहां अजान की आवाज़ घर में न पहुँचे। आज हम लोग चौराहा देख लेते, आबो हवा देख लेते। देखना चाहिए आबो हवा, लेकिन सबसे पहले मुसलमान को ये सोचना चाहिए कि हम जहाँ घर बना रहे हैं यहाँ अजान की आवाज़ भी पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेगी। तो जिस घर में अजान की आवाज़ न पहुँचे वो घर मनहूस है। और तीसरे नंबर पर सरकार ने फरमाया वो सवारी मनहूस है कि जब सवार उस पर सवार होने के लिए तैयार हो तो बिदके। आज तो वो चीज़ें हैं ही नहीं। पहले घोड़े सवारी के लिए होते थे, तो जो घोड़े अपने सवार को फर्मा बरदारी से बिठा लेते और जहाँ रोकते रुक जाते, तो फरमाया जाता ये घोड़े ये सवारी में बरकत है। और जो घोड़ा अपने सवार को चढ़ाने पे बिदके, तो आज समझ जाओ घोड़ा नहीं मोटरसाइकिल है। जो एक्सीडेंट करा वो मनहूस, स्टार्ट न हो वो मनहूस। लेकिन ये सब अपने हाथ में है। घोड़े को अपने हाथ में लाना नहीं है, लेकिन ये अपने हाथ में है। इसको इतनी ही मुठिया उमेटना चाहिए जितना साध सको। लेकिन जब सवारी मोटरसाइकिल जब ससुराल की होती है तो फिर मुठिया पूरी पूरी घूमती, इसलिए कि पैसा इनके तो लगाना ही। अगर मेहनत करके खरीदे होते तो फिर उसकी कदर करते। हाँ। ससुराल से पाएंगे, उसके बाद खुद चलाएंगे तो 60 किलोमीटर, और बीवी बैठी हैं तो 100 किलोमीटर के रफ्तार से, दिखावे खातिर कि हम बहुत तेज होशियार हैं। हमने बहुत पहले सुना कि उधर से एक ट्रक आ रहा था, इधर से एक आदमी अपनी बीवी को मोटरसाइकिल पे बिठा ले जा रहा था। वो समझिस कि 2 मोटरसाइकिल आओ थे, तो सब बीवी से कहता देखो हम कितने होशियारी से चलाते हैं, दोनों के बीच में से निकालेंगे। और बीवी को दिखाने के लिए कि हम बहुत होशियार ड्राइवर हैं। और जब बीच में निकाला तो खुद भी चला गया, बीवी को भी लेके चला गया। वो समझिस कि 2 थोड़ी मोटरसाइकिल आओ, ले जाके मार दी। ये सवारियां अपने कब्जे में हैं। इस तरह चलो कि तुम्हारी जान भी महफूज रहे, तुम्हारा माल भी महफूज रहे। तो 3 चीज़ों में नहूसत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब दीन पर चलना मुश्किल हो गया तो अल्लाह के रसूल ने मक्का से हिजरत किया, मक्का छोड़ दिया। और जब मक्का छोड़ा मदीना गए तो मदीना पहुंचते मेरे पैगंबर ने 3 पैगाम दिया। या अय्युहन्नासु इफ्शउस सलाम, ऐ लोगो तुम आपस में सलाम किया करो। पहला पैगाम था मेरे पैगंबर का। लेकिन आज कोई का सलाम करो तो सोचती हमका डरा थी, यही मारे हमसे सलाम करो। बोलो यह समझा थे हमका मालदार समझ के सलाम करता। ये नहीं सोचना चाहिए। नबी का हुक्म है। मदीना में पहुंचने के बाद मेरे नबी का पैगाम, ऐ लोगों सलाम करो आपस में। और दूसरा पैगाम मेरे नबी ने दिया था वतइमुत ताम, ऐ लोगों खाना खिलाया करो। खाना खिलाने का पैगाम दूसरे नंबर पर मेरे नबी ने दिया था। ये कोई ना समझे कि इन्होंने गांव के लोगों को खिलाया तो फजूल खर्ची किया।
फजूल खर्ची नहीं है, ये नबी का हुक्म है और अमल करने वाला सवाब का मुस्तहिक है। लेकिन अगर ये सोचा कि हम खिलाएं ताकि हमारा नाम हो तो मामला ख़त्म। अल्लाह के बंदों को खाना खिलाओ, कोई भी आ जाए, हिंदू हो मुसलमान हो, ये न देखो कि ये हिंदू है कि मुस्लिम है, खिला दो, अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह आपसे राज़ी होगा। खाना खिलाने वाली नेकी बहुत बड़ी है। पहले के पुरखा कहा करते थे कि रोटी की मार कभी चूकती नहीं। किसी को अपना बनाना हो, रोटी खिलाओ, और जब रोटी खिला दोगे तो इंशाअल्लाह जिंदगी की किसी भी मोड़ पर वो रहेगा, आपसे मोहब्बत करेगा। इसलिए खाना खिलाने में पीछे न हटा करो। और ये भी सोचो कि ये खाएगा तो कम हो जाएगा, नहीं, बल्कि ये सोचो कि ये खाएगा तो अपनी रोजी खाएगा और दुआ हमें दे के जाएगा। ये कितनी बड़ी बात है कि खाए अपना और रोजी हमें दे। अरब के अंदर शाम होती थी और कोई मेहमान नहीं आता तो अरब वाले दरवाज़ों पे खड़े होकर दुआ करते थे, या अल्लाह कोई मेहमान भेज दे कि वो मेहमान बैठकर मेरे साथ खाएगा अपनी रोजी और दुआ हमें दे के जाएगा। दुआएं मांगा करते थे। लेकिन आज हम मेहमानों को देखकर परेशान होते। परेशान न हो, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, ये भी मेहमानों के लिए दुआ मांगा करते हैं कि अल्लाह कोई मेहमान भेज दे कि हम उसके साथ खाना खाएं, कि वो रोजी अपनी खाएगा और दुआ हमें दे के जाएगा। खुशनसीब है हमारे दोस्त मोहम्मद भाई जिन्होंने अकीका कराया और अल्लाह के बंदों को, बंदियों को खाना खिलाया और उलमा को भी बुलाया, हुफ़ाज़ को भी बुलाया। क़यामत के दिन अल्लाह ताला हिसाब सब का लेगा और बाद हिसाब जन्नती जन्नत में जाएंगे, दोज़खी दोज़ख की तरफ चलेंगे। लेकिन दोज़ख में जाने वाले लोग चलेंगे दोज़ख की तरफ, लेकिन मुड़ मुड़ के जन्नत वालों के जन्नत में जाने वाले लोगों को देखेंगे, ये सोच कर कि कोई ऐसा जन्नत में तो नहीं जा रहा है जिसकी खिदमत मैंने दुनिया में की हो, तो आज हम उसका बदला मांग लें। एक जहन्नमी जब पहचानेगा किसी जन्नती को तो बोलेगा अमा अरफ्तनी या फला। ये मेरे नबी की ज़बान है, सुभान अल्लाह। मेरे नबी फरमाते हो जहन्नमी कहेगा अमा अरफ्तनी या फला, ऐ फला क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? इन्नी आतैतुका वज़ूअन फिद दुनिया, बेशक मैंने दुनिया में तुमको वज़ू का पानी दिया था। सुभान अल्लाह, वज़ू कराया था। ऐ लोगो, वक्त आए तो वज़ू का पानी दे दो। ये न सोचो कि हमारा मर्तबा घट जाएगा। वज़ू का पानी दे दोगे किसी को तो अल्लाह उसका भी अजर आपको अता करेगा। कहेगा फला क्या तो मुझे भूल गया, मैंने दुनिया में तुझे वज़ू का पानी दिया था। फशफ़ीनी इंदल्लाह, तो अल्लाह के नज़दीक तो मेरी सिफारिश कर दे कि अल्लाह मुझे भी बख्श दे। वक़ाल अल्लाखरो, और दूसरा जहन्नमी जब पहचानेगा तो भी कहेगा अमा अरफ्तनी या फला, ऐ फला क्या तो मुझे नहीं पहचानता? इन्नी आतैतुका शरबतन फिद दुनिया, बेशक मैंने तुमको दुनिया में पानी पिलाया था। फशफ़ीनी इंदल्लाह, तो अल्लाह के नज़दीक तो मेरी सिफारिश कर दे। हदीस में फयशफ़अनी, तो दोनों जहन्नमियों की वो दोनों जन्नती शफ़ाअत करेंगे। सुभान अल्लाह। फयुशफ़अन, तो दोनों की शफ़ाअतें कबूल हो जाएंगी और वो दोनों जहन्नमी भी बख्श दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो खाना खिलाना, किसी को पानी पिलाना, वज़ू का पानी देना, ये गोया कि अपने नसीब को जगाना है। तो
अकीका में, शादी ब्याह में आदमी खिलाता है, ये न समझे कि ये बर्बाद हो रहा है। लेकिन हाँ, अगर खेत गिरौ धई के खवैस या कर्जा सूद पे लेके खिलाया तो समझो बड़ा गुनाह किया उसने। इसलिए कि सूद लेना जहाँ हराम है वहीं सूद देना भी हराम है। हदीस पाक में है अब्दुल्लाह इब्न अब्बास क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अर्राशे वल मुर्तशे, सूद लेने वाला सूद देने वाला, किलाहुमा फिन्नार, दोनों जहन्नम में होंगे, दोनों जहन्नम में। तो सूद लेके वलीमा न करो। सरकार ने फरमाया वलीमा सुन्नत है, अगरचे एक ही बकरी हो और एक भी न हो तो जो तौफीक हो। हुजूर ने शादी की अपनी हजरत सफिया से, और उस टाइम अल्लाह के रसूल तो सब पर कादिर थे, अल्लाह ने उन्हें ऐसी कुदरत दी थी, लेकिन उन्होंने अपनी उम्मत की तालीम के लिए जिंदगी के हर मोड़ को संवारा। सफिया से शादी की, उस वक्त तंगी का टाइम था, तो अल्लाह के रसूल ने रोटी का मलीदा बनवाया और उसी मलीदा को मदीने में बंटवा दिया और फरमाया मदीना वालों यही मेरे शादी का वलीमा है। तो सरकार की जिंदगी तो हमारे आपके लिए नमूने अमल है। गरीबी हो 1 किलो खुरमा ही ला करके फातिहा करके और लोगों में तकसीम कर दो वलीमा की नियत से, तो वलीमा की सुन्नत का सवाब आपको मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए हम सूद लें, खेत गिरो धरें, कर्जा मांगे, तो याद रखो दुनिया में भी रुसवाई, आखिरत में भी रुसवाई। गांव वाले भी कहें अरे साहब सूद दे के तब खवावत हो, खेत गिरो दे के तब खवावत, तो दुनिया में भी रुसवाई और आखिरत में भी रुसवाई। तो खाना खिलाना मेरे पैगंबर ने हुक्म दिया है, खिलाओ, अल्लाह का शुक्र अदा करो। देखिए आज हालात बहुत सख्त हैं, हमको आपको कोई भी बोली बोलना है तो बहुत सोच समझ के बोली बोलना। ऐसी बोली कभी हमें नहीं बोलनी है जिससे हम मुहासिबे में आए, और हकीकत में मददगार तो खुदा ही है। ना हमारे बोलने से कुछ होगा, ना हमारे करने से कुछ होगा, अल्लाह ही की तरफ से जो होने वाला होगा वो होगा। तो हम ऐसी बोली क्यों बोलें जिससे खुद हम कानून के अंदर आ जाए? बोलने से कोई भला होने वाला नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में 2 जगह सिला रहमी का हुक्म दिया। सिला रहमी का हुक्म तो कई जगह दिया, लेकिन एक जगह अल्लाह फरमाता वख़फ़िद जनाहका लिमन इत्तबअका मिनल मोमिनीन, ऐ नबी तुम अपने बाजुओं को बिछा दो, बाजुओं को झुका दो यानी बिछा दो, किसके लिए? लिमन इत्तबअका मिनल मोमिनीन, मोमिनों में से जो तुम्हारी फरमा बरदारी कर लें, जो नेक हो जाएं, फरमा बरदार हो जाएं, ऐ नबी तुम उनके लिए अपने बाजुओं को बिछा दो। लेकिन देखा जाता है गांव में अगर कोई नमाजी होता है तो लोग उसकी इज्जत नहीं करते, अजान देता उसकी इज्जत नहीं करते। कुरान का अंदाज़े बयान देखो, अल्लाह ने मुतलक नहीं फरमाया कि अपने बाजुओं को बिछा दो, बल्कि फरमाया उनके लिए बिछाओ जो तुम्हारी इत्तिबा कर रहे हैं। तो जो हम में तुम में नेक हों उनके लिए हम बाजुओं को बिछाएं, मतलब यह है कि उनको हम इज्जत दें, नमाजी को इज्जत दें, नेक आदमी को इज्जत दें, और जो नेकी से दूर हो तो उससे दूर होने का हुक्म। अल्लाह कुरान में फरमाता ला तरक